सभी को जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुण्य अकेडमी में। लेक्चर नंबर 5 है, फिजिक्स का, क्लास 12 की फिजिक्स है। तो इसमें 8वां सवाल चल रहा है इसका। समान परिमाण वाले एक कूलम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव्य में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो इसमें क्या है, समान परिमाण वाले एक कूलम के दो आवेश हैं, यानी समान परिमाण दिया है हमारा, यानी Q1 दे रखा है हमारा कितना 1 कूलम, और Q2 भी हमारा कितना दे रखा है 1 कूलम, क्योंकि इसमें कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो 1 कूलम 1 कूलम निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच 9 Q1 और Q2 के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है 9 × 10⁹, जो कि F के बराबर है। बल कार्य कर रहा है तो F के बराबर होगा 9 × 10⁹। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव्य में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो ये कितना दे रखा है हमारा 80, जो क्या है हमारा K बराबर 80 दे रखा है। ठीक है, उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, यानी F1 तो दे रखा है हमारा, हमें निकालना है कितना F2 निकालना है। तो सिंपल सवाल है, तो लगा दो यहाँ पर F1 = कितना है, कूलम के नियम से 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R²। F1 = 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F1 कितना मान दे रखा है इसका, F1 तो दे रखा है ना कितना 9 × 10⁹। F1 नहीं, इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव्य में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। कितना रखा है F का मान 9 × 10⁹ = 1/, इसका मान कितना होता है 1/4 पाई का 9 × 10⁹ होता है ना, इंटू Q1 Q2 कितना दे रखा है 1 1, तो ये है 1 × 1 अपॉन R²। कितना है R² तो नहीं दे रखा है इसमें, तो ये हो गया R²। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा K80 है, कितना है परावैद्युतांक। तो सेकंड क्या होगा हमारा F2 = 1/4 पाई F0। इस पर क्या लग रहा है परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक कितना है K मान लिया हमने, तो Q1 Q2 अपॉन R²। तो F2 नहीं दे रखा है, 1/4 पाई F0 का मान कितना है 9 × 10⁹ की पावर, और यहाँ पर लेकिन K है तो अपॉन K, इतना K बचा, क्योंकि 1/4 पाई F0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹ अपॉन K। Q1 का मान दे रखा है कितना 1 × 1 अपॉन R², इतना आ गया। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से भाग देंगे। तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर समीकरण नंबर 2 कितना है F2 अपॉन F1 से भाग दे रहे हैं, तो F2 कितना है हमारा 9 × 10⁹ अपॉन K इंटू इसका मान कितना 1, एक का एक में करूँगा 1 हो गया अपॉन R² अपॉन F1 कितना है, F1 का मान 9 × 10⁹, यानी F1 का जो मान दे रखा है हमारा कितना है 9 × 10⁹। ऐसा कर लो, बाद में रखते हैं, ठीक है ना, जो बचेगा हमारा वो रखेंगे। यहाँ पर हमारा कितना है F1 = 9 × 10⁹ × 1 × 1 अपॉन R²। R² से R² कैंसिल हो गया, 9 × 10⁹ की पावर से ये कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारा F2 अपॉन
F1 इजिकल टू कितना बचा हमारा 1/k अपॉन 1 और 1 को ले जाओ यहाँ पर तो कितना बचा F2 अपॉन F1 इजिकल टू 1/k। ठीक है, अब यहाँ पर देखो F2 तो हमें निकालना ही है। ठीक है, F2 अपॉन F1 का मान कितना है यहाँ पर 9 इंटू 10 पर 9 की पावर 9 इंटू 10 पर 9 की पावर इजिकल टू 1/k का मान कितना दे रखा है हमारा 80। ये हो गया 80, मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो इसका मैं इसमें करूँगा तो F2 इजिकल टू कितना आ रहा है हमारा F2 इजिकल टू इसका मैं इसमें करूँगा तो ये हो गया 80। अब मैं इसका 1 में करता हूँ तो कितना हो गया 9 इंटू 10 पर 9 की पावर तो F2 इजिकल टू 9 इंटू 10 पर 9 की पावर अपॉन 80। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं इसको लिख सकता हूँ F2 9/8 इंटू 10 पे 9 की पावर अपॉन 10। ठीक है, इससे अगर मैं काटूँ इसको तो कितना बचेगा हमारा 10 पर 8 की पावर तो F2 इजिकल टू 8 से 9 में भाग दो तो 8 एकम 8 पॉइंट लगाओ कितना बचा 1 10 हो गया, फिर 8 एकम 8 कितना बचा 2 कितना हो गया वहाँ पर 20 तो 8 दूनी के 16 कितना बचा 4 कितना हो गया 40 8 पंजे 40 और इंटू 10 पर 8 की पावर। ये हमारा क्या है इसका आंसर। ये आ गया हमारा कितना बल कार्य करेगा हमारा 1.125 इंटू 10 पर 8 की पावर। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है 9 सवाल नंबर 9 है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। सवाल सिंपल है ना, ये यूपी बोर्ड 2017 में आया है ये सवाल। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी दो आवेश हैं, कोई आवेश हमारा Q1 और Q2, इनके जो बीच बल है वो कितना है 80। तो यह है हमारा F1 बराबर 80 दे रखा है। ठीक है, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है, यानी इतनी ही दूरी पर Q1 और ये Q2 कितना है इसका मान F2 इजिकल टू 8 हो जाता है। ठीक है ना, 80 से 8 हो गया। अब कह रहा है रखा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल में क्या है F1 कूलाम के नियम से 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर K का मान अगर मैं इसको वायु में निर्वात मान लूँ तो K बराबर कितना हो जाएगा हमारा सीधा 1। तो इसमें तो परावैद्युतांक दूसरे में पूछ रहा है K, तो इसका मान कितना होता है 1। अगर मैं 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4πε0 आएगा ना। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब दे रखा है हमारा F2 देने रखा है। ठीक है, F2 इजिकल टू मानते हैं हम 1/4πε0 के। तो हमें क्या करना है माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है, यही के मान ज्ञात करना है। तो Q1 Q2 अपॉन R²। समीकरण नंबर मान लो इसको 2। क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर
समीकरण नंबर 2 कितना है, F2 1/4 पाई F∼0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F1 कितना है, F1 तो F1 है इजिकल टू F2 का F1 कितना है 1/4 पाई F∼0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। काट दो जो कट रहा है 1/4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, Q1 से Q2 गया, कितना बचा हमारा F2 अपॉन F1 इजिकल टू कितना बचा है हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 कितना है, यहाँ पर K है ये K, तो कितना बचा हमारा 1/K अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा F2 अपॉन F1 इजिकल टू K 1 का इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1/K। रख दो मान, F2 का मान कितना है हमारा 8, F1 का मान कितना है हमारा, तो F2 का मान है हमारा 8, F1 का मान है हमारा 80 इजिकल टू 1/K। 8 एकम 8, कितना बचा 1/10 इजिकल टू 1/K। अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारा K इजिकल टू 10। ये हमारा क्या है इसका आंसर, परावर्तुतांक हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10 क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम। दसवां सवाल है हमारा, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10/5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। हमें F निकालना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमारा, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10/5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n बराबर हमारा दे रखा है यहाँ पर 10/5, ठीक है ना। और हमें मालूम है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होते हैं हमारे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब कह रहा है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो हमारा E बराबर दे रखा है, N बराबर दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है Q इजिकल टू एन ई। N का मान कितना दे रखा है हमारा 10/5 इंटू E का मान कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 Q बराबर। अगर मैं यहाँ पर देखो जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये इसके आधार समान है, तो कितना हो गया हमारा Q इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻19 10/5 कितना बचा हमारा 5 में से जब हम 19 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 10⁻14, तो कितना आ गया हमारा ये 10⁻14, ये आ गया Q बराबर। हमें क्या करना है वैद्युत बल की गणना। अब कह रहा है इसमें उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर है, यानी R बराबर दे रखा है हमारा 1.0 बीच की दूरी, तो फॉर्मूला होता है F इजिकल टू कूलम के नियम से 1/4 पाई F∼0 Q1 और ये Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मान तो निकालना ही है हमें, तो 1/4 पाई F∼0 का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 की पावर। Q1 कितना दे रखा है हमारा 1.6 इंटू 10⁻14, और ये Q1 और Q2 बराबर है दोनों, क्या है इनके दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, यानी कि Q1 दे रखा है हमारा 1.6 इंटू 10⁻14, हमने जो Q2 निकाला वो भी हमारा कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻14, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, क्योंकि Q1 और Q2 को लिख सकते हैं हम Q का स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 आपस में बराबर दे रखे हैं, यहाँ पर Q1 इजिकल टू Q2 के बराबर में दे रखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको Q पर स्क्वायर अपॉन R का मान कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर 1.0, इस पर क्या है स्क्वायर, बस इसकी कैलकुलेशन कर लो। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻9 की पावर 1.6 का
अगर मैं स्क्वायर करूँ यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256। अभी एक 1.1 बाद पॉइंट है और डबल करेंगे हम 1.6 और 1.6 का करेंगे कितना आएगा हमारा 2.56 कितना आएगा। तो दो संख्या बाद हमारा दशमलव आ जाएगा। तो दशमलव का कहाँ आ गया यहाँ पर इंटू, अगर 10 पर -14 है तो कितना हो गया 10 पर माइनस का 28 अपॉन 1.0 इंटू 1.0। तो इस पर स्क्वायर भी खाता है, ठीक है। अब क्या है f इजकल टू 9 का करो 256 में 2.56 में, तो 9 का 9 छिंग 54 का 4 हासिल कितना बचा 5 और 9 पंजे 45 और 5 50 का 0 हासिल 5 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया 23। क्या संख्या बाद दशमलव दो संख्या बाद यहाँ लग गया दशमलव, ठीक है। इंटू 10 पर 9 और 10 पर माइनस 28, 28 में से 9 घटाओ कितना बचा 10 पर कितना बचा हमारा 10 पर 9 और 10 पर माइनस 28 कितना बचा 10 पर माइनस का 19 अपॉन 1.0 का 1.0 में करो तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा ना, ठीक है। अब क्या है आंसर हमारा आ गया ये, लेकिन किताब में कुछ और दे रहा है। तो किताब में क्या किया है उसने 10 का भाग और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। तो 10 का भाग कर दो तो 23 इंटू 23.04 इंटू 10 का इंटू 10 पर माइनस 19 इंटू 10 अपॉन 10 का क्या किया है इसने भाग दे दिया 10 का मल्टीप्लाई। अगर मैं 10 से इसमें भाग दूं तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2.3 इंटू 10 का माइनस 19, 10 पर माइनस 19 और ये 10 यानी कि प्लस का 1 10 पर माइनस का 19 इंटू 10 पर 1। जब आधा समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 में से 19 घटाओ कितना बचेगा 10 पर माइनस का 18। तो कितना आ गया हमारा 10 पर माइनस 18, यही आंसर है। कितना आ गया ये न्यूटन, ये इसका आंसर। अब सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 11 है हमारा 13 में सवाल है 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो क्या है क्वेश्चन 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम यानी हमारा दे रखा है Q1 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम को मैं लिख सकता हूँ ऐसे माइक्रोकूलाम, और कितना है ये हमारा Q2 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से कार्य करते हैं। यानी कि Q1 तथा Q2 के दो बिंदु आवेशों पर, यानी दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 पर कितना कर रहा है हमारा 12 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो F दे रखा है हमारा F1 12 न्यूटन। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो हमारा लिखा हुआ है इसमें F2 निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे निकालो। तो फॉर्मूला होता है हमारा कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम क्या कहता है F बराबर, तो इसको F1 मानना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F1 कितना दे रखा है हमारा 12, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान मत रखो क्योंकि ये बाद में जाकर कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 कितना है हमारा 2, Q3 कितना है हमारा Q2 कितना है हमारा 6 अपॉन R स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब ये कह रहा है यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दिया जाए, यानी 2 और 6 को ये कितना दे रहा है हमें -4, तो -4 अगर हम 2 को देंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर Q1
इजिकल टू 2, ये देना है हमें 4, तो ये प्लस -4 देना है इसको, ठीक है। तो Q1 कितना आ गया हमारा 2 माइनस का 4, तो Q1 कितना आ गया हमारा माइनस का 2। इसी प्रकार Q2 को भी देना है हमें, Q2 कितना है हमारा 6, और इसको भी हमें कितना देना है -4 माइक्रोकूलम देना है, तो माइनस का 4 कर दो इसको सीधा सीधा, तो Q2 कितना आ गया हमारा 2, यानी इसको दे दिया -2 और इसको दे दिया 2, तो इसका F2 कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 का मान कितना है -2 इंटू Q2 का मान कितना है हमारा 2 अपॉन R², ठीक है ना। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर समीकरण 2 कितना है हमारा F2 अपॉन F1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -2 अपॉन R²। F1 कितना है हमारा, F1 दे रखा है हमारा 12, तो इसकी अगर रख सकता हूँ मैं तो बाद में लिखेंगे ना हम इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना है 2 × 6 अपॉन R²। तो कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 × 6, तो F2 हमारा कितना है अपॉन F1 कितना दे रखा है, कितना बचा हमारा -1/3। F2 का मान दे रखा है कितना हमारा 12, F2 का मान कितना दे रखा है हमारा 12, F1 का मान 12 दे रखा है, तो F2 अपॉन F1 का मान है हमारा 12 इजिकल टू -1/3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका इसमें कर दिया मैंने, तो कितना हो गया हमारा 3F2 इजिकल टू -12, तो 3 से काटो, 3 × 4 12, तो F2 इजिकल टू कितना आ गया -4 माइक्रो कूलम यानी न्यूटन में, ये क्या है न्यूटन। तो हमारा जो आ गया था, आगे हमारा दिया जाए इनके बीच कितना बल लगेगा, कितना होगा हमारा F2 इजिकल टू -4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 उठाएंगे कल, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।